हिमालय की गोद में स्थित तपोवन में आज वातावरण कुछ विशेष शांत था। शांत गुफा में आहुतियों की सुगंध और वेद पाठ की गूंज थी। पराशर मुनि अपने शिष्यों को राजयोग के रहस्यों से परिचित करा रहे थे। उनके प्रमुख शिष्य ने महर्षि पराशर जी से पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग इतने वाणी कुशल क्यों होते हैं जैसे उनके मुख से अमृत बहता है। वह लेखनी से भी लोगों के हृदय को छू जाते हैं और समाज में मान सम्मान पाते हैं। पराशर मुनि मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़क कर आकाश की ओर देखा और बोले, हे मेरे प्रिय शिष्यों, यदि इस प्रकार का राजयोग कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है। इसका मैं वर्णन मैं इस प्रकार से करता हूँ। यदि चंद्रमा और बुध एक साथ हों और शुभ दृष्टि प्राप्त हों तो जातक अत्यंत बुद्धिमान, लेखक, वाणी कुशल और सम्मानित होता है। हे शिष्यों, बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि बोले, काशी नगरी में एक ब्राह्मण था, श्रीवस्तु। वह ना तो बहुत धनी था और ना ही राजसेवक, पर उसकी एक शक्ति ने उसे संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध कर दिया, उसकी वाणी और लेखनी। जब वह बोलता है तो लगता है जैसे वेद स्वयं मुखर हो रहे हों। जब वह लिखता है तो पाठक रो पड़ते या गहराई से सोचने को विवश हो जाते। राजा तक ने उसे राजसभा का मुख्य सलाहकार बना लिया। हे शिष्यों, क्या तुम जानते हो क्यों? उसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध एक ही भाव में स्थित थे और दोनों पर बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि थी। उसके विचार निर्मल थे, वाणी मधुर और बुद्धि अद्भुत। यही है चंद्र बुध का दिव्य संयोग। वत्स, मुनि ने कहा, चंद्रमा मन का कारक है, भावना, कल्पना और कोमलता। बुध बुद्धि और वाणी का प्रतिनिधि है, तर्क, लेखन और संपादन। यदि यह योग द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या नवम भाव में हो तो फल और भी श्रेष्ठ होता है। शुभ दृष्टि हो जैसे बृहस्पति या शुक्र की तो यह योग राज्य सभा में सम्मान देता है। पाप दृष्टि हो जैसे शनि या राहु की तो यह योग चतुर, चालाकी या कुटिलता में बदल सकता है। पराशर मुनि बोले, इस योग से युक्त जातक यदि ब्रह्मचर्य का पालन करे और धर्म से जुड़ा हो तो वह राष्ट्र का दिशा निर्देशक बन सकता है, और यदि वह केवल अपने स्वार्थ में उलझा हो तो वह दूसरों को बहकाने वाला चालाक व्यक्ति भी हो सकता है। और इस प्रकार से महर्षि ने अपना सूत्रों का समापन किया और समापन मंत्र बोल के आज के सूत्रों का समापन किया। ओम वाक्य देवो नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम सोमाय नमः। तो साथियों, इस प्रकार से महर्षि पराशर ने आज की सभा का अपनी वाणी को विराम दिया और आज की सभा का समापन किया और अपने शिष्यों से बोले कि हे प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को तुम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो और चंद्रमा बुध के इस अद्वितीय संयोग को अपने दिमाग में उतार लो। इस प्रकार से मित्रों, आज का जो सूत्र है मैं आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और मैं ये आशा करूँगा कि इस सूत्र को आप भली प्रकार से अपनी पत्रिका में भी जांचेंगे। तो मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे पराशर महर्षि के कुछ दूसरे सूत्रों के बारे में। तब तक के लिए मित्रों, राम राम। दिव्य बालाजी
दिव्य दृष्टि बाय बालाजी की ये प्रस्तुति कैसे लगी आप कृपया कमेंट करें, वीडियो पे कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने जानने वालों में वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।